हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे इस छोटे से ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिसने भी मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है ना, वो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपका तक चला जाए। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद लगता है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे मैं ना राशन का सामान एडजस्ट कर रही थी, और मेरा यहाँ पे ना राशन का सामान आया था, तो मैं उसी को ना रख रही थी। और ये ड्रम में ना पहले से भी राशन का सामान था, और वो ना पैकेट जब खुला खुला रहता है तो थोड़ा बहुत ना गिर जाता है, तो उसको मैं ना निकाल के साफ़ करके फिर सब रख रही थी। क्योंकि फिर नीचे से जा कभी थोड़ा चीनी चना कुछ कुछ भी जब प्लास्टिक में रहता है ना, तो थोड़ा बहुत कभी कभी ना वो गिर जाता है। तो मैं इसको ना साफ़ करके रख रही थी। और यहाँ पे ना राशन का सामान आया था, तो मैं ना डब्बा में निकाल के नहीं रखती हूँ, मैं प्लास्टिक में बांध के इसी तरह यहाँ पे रख देती हूँ। और जब जब मुझे ज़रूरत पड़ता है वो सामान का, तो मैं यहीं से निकाल के यूज़ करती हूँ। क्योंकि बाहर में जब रखती हूँ ना, तो फिर बड़ा परेशानी होता है, फिर डब्बा में रखो, फिर डब्बा साफ़ करो। और यहाँ पे मेरा ना लगभग 1.5 महीना का ये राशन है। बहुत ऐसा चीज़ था कि पिछला महीना में जो आया था ना, वो सामान मेरा कुछ कुछ बचा हुआ था, तो फिर इस बार भी सामान उतना ही आया, तो फिर वो थोड़ा ज़्यादा टाइम तक चल जाता है। और जो जो नहीं चलता है ना, तो फिर मैं नेक्स्ट मंथ उसको मंगा लेती हूँ। दाल अगर बचता है ना, तो फिर पिछला महीना वाला दाल इस महीना में भी रहता है, तो फिर ना ज़्यादा मंगा कर रखने से ना फिर उसमें कीड़े होने लगते हैं। और मेरा फैमिली बहुत छोटा है, तो ज़्यादा मेरा उतना खर्चा राशन में जाता नहीं है। अभी सिर्फ मतलब बच्चे तो बहुत कम खाते हैं, उन लोग तो खाना ना के बराबर दोनों खाता है। तो हम लोग 2 ही हैं खाने वाले, तो ज़्यादा उतना खर्चा नहीं जाता है राशन का। लेकिन अब राशन महीना में आता है, तो वो जितना लाने का रहता है सामान उतना आ ही जाता है। और यहाँ पे ना सामान ला के ऐसे ही रखा हुआ था, उसको लिस्ट से मिलाना था। क्योंकि ये ना जब सामान ला देते हैं ना, तो दुकान वाले को पहले लिस्ट दे के छोड़ देते हैं, फिर वो अपना काम में चल जाते हैं, फिर वो ना लिस्ट से ही सारा सामान पैक करके छोड़ देता है। और शाम में जब ये घर आते हैं ना, तो सामान लेकर आते हैं, तो फिर मैं उसको ना एक बार मिला लेती हूँ, ताकि अगर कुछ सामान अगर छूट गया हो तो पीछे मैं बता देती हूँ कि ये सामान छूट गया था। और मैं पैसा का भी हिसाब देख लेती हूँ कि कौन सा सामान का कितना प्राइस लगाया था, तो उससे पता चल जाता है कि कौन सामान कितना लगा था। और मैं तो ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अगर मैं उतना उसको पैसे दे रही हूँ और मेरा कुछ सामान कम या ख़राब हो, इसलिए मैं करती हूँ ऐसा हिसाब करके। और सामान मिला के जितना भी लिस्ट में सामान रहता है ना, उसका क्वांटिटी और पैसा दोनों मिला के मैं ही रखती हूँ। और मेरा ना हमेशा का ये आदत है, तो मैं हमेशा मिला के रखती हूँ। और देखिए, बड़े बड़े लोगों के लिए ये सब मायने नहीं रखता होगा, लेकिन मेरे लिए मायने रखता है, तो मैं ना हमेशा मिला के रखती हूँ। तो यहाँ पे लगभग ना सारा सामान जितना भी लिस्ट में था ना, वो सामान सारा था, तो मैं इसको मिला ली थी। फिर इनको मैं बता दी थी कि सारा सामान है, वैसे कुछ छूटा नहीं है। और क्वांटिटी भी मतलब इतना दुकान से बिलीव हो गया है कि अगर आप उसको हम लिस्ट दे देते हैं ना, तो वो सामान सारा पैक करके वो रख देता है। क्योंकि जब वो आते हैं ना काम से, उसके बाद अगर उसके पास जाएंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है ना दुकान में, तो काफ़ी टाइम लग जाता है, इसीलिए पहले ही दे देते हैं। और जान परिचय का दुकान है, तो वो ऐसा कभी करता नहीं है। और आप हमेशा से किसी के पास अगर लीजिएगा तो उसे विश्वास भी हो जाता है, और वो ऐसा कुछ करता नहीं है। लेकिन आपका अपना जिम्मेवारी है कि देखिए, दुकान है, उसके पास तो हज़ार कोई आता है, अब मेरा लाना है, हम लाते हैं, तो मेरा भी है कि हम अपना घर में अपना जो भी सामान मंगाएं उसको एक बार हम लिस्ट से मिला लें, इसीलिए मैं हमेशा उसको मिला लेती हूँ। और ये जो मेरी बेटी है ना, अगर वो जिस दिन स्कूल नहीं जाती है ना, स्कूल उसका 1 बजे तक छुट्टी हो जाता है, 8 बजे जाती है, 1 बजे छुट्टी हो जाता है, उसके बाद वो ना मेरे पीछे 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 वो हमेशा रहती है। मैं जो करती हूँ ना, मेरे साथ साथ वो करती है। वो कभी कभी ना बहुत ज़्यादा परेशान करती है, लेकिन फिर कभी कभी काम भी करती है। अब बच्चा है तो परेशान करेगी ही। लेकिन मैं जब, और बाबू है ना अभी इस टाइम सोया हुआ था, अगर वो भी रहता ना, तो फिर मेरा वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इन लोग दोनों हेल्प ही मेरा करता है। इन लोग को लगता है कि मैं अपना मम्मी का हेल्प कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है ना कि ये हेल्प मेरा कर रही है कि क्या कर रही है। और हमेशा मतलब इसमें बहुत ज़्यादा ज़िद्दी करती है।
अगर मैं उसको बोलूँ ना ये काम करो बेटा, तो वो काम वो करेगी नहीं, कुछ दूसरा ही वो करती है हमेशा। और यहाँ पे ना पेस्ट जो रखा हुआ था ना, वो उससे खेलना चाह रही थी कि मैं उससे खेलूँगी। और इसका आदत है ना, अगर पेस्ट क्रीम कुछ भी होता है ना, उसका ढक्कन खोल कर वो सारा बाहर कर देती है। तो कभी कभी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा लगता है कि समझा समझा के मैं थक गई। और अभी ना वही वो करने वाली थी, मैं इसको डांट लगा रही थी कि नहीं बेटा ऐसा मत करो। तो ये ना बहुत ज़्यादा मतलब कभी कभी इसका मूड अगर ख़राब रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और यहाँ पे फाइनली सारा सामान मेरा मिल चुका था और मैं यहाँ पे सारा सामान एडजस्ट कर दी थी। और मैं ना, मेरी भांजी मेरे यहाँ आई हुई है, तो वो ना रील्स बना रही थी, तो मैं ना उनके साथ मैं भी थोड़ा बहुत मस्ती कर रही थी। और वो ना मुझे बता रही थी कि मामी आप ऐसे कीजिए। तो हमको उतना एक्टिविटी आता नहीं है, लिपसिंग वगैरह हमको उतना नहीं आता है, मैं नहीं कर पाती हूँ। लेकिन हाँ, कोशिश कर रही थी और वो भी बड़ा मतलब वो ना अच्छा कर लेती है, क्योंकि उसका ना आदत हो गया है करने का, तो वो तो बहुत अच्छे से कर लेती है। और वो ना कभी कभार आती है तो उनके साथ टाइम स्पेंड अच्छा खासा हो जाता है। और वो ना मुझे बहुत मतलब ना जब मैं ये सब देखती हूँ ना, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। और मतलब ना ये सब एक याद बन के रह जाता है। अगर मैं मोबाइल में ये सब रखती ना, तो वो मेरा मोबाइल में वीडियो रहता नहीं। और मैं इसमें अगर रखूँगी ना, तो ये मैं लाइफ में अपना कभी भी इस वीडियो को मैं देख सकती हूँ। और ये कुछ ऐसा ऐसा मोमेंट होता है ना, जो कि हम कभी कभी हम ना उस मोमेंट में जाते हैं ना, तो लगता है कि जैसे कि वो पल अभी बीता हो, अभी बीत रहा हो, ऐसा लगता है। और ये ज़्यादा दिन आती है ना, तो 2-4 दिन रहती है तो अच्छा लगता है और बहुत अच्छी है। मतलब टाइम स्पेंड बहुत अच्छा इनके साथ मेरा हो जाता है। और ये ना थोड़ा क्या बोलते हैं, मज़ाकिया टाइप से है और बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मोमेंट करवा देती है। जहाँ भी रहती है तो आप शांत नहीं रह सकते हैं उस तरह से। और ये क्लिप ना 1 साल पिछला का है, जब मेरा बाबू 6 महीना का था और मैं उसका ना अन्नप्राशन कर रही थी, उस समय का वीडियो क्लिप था। तो ये मेरा 1 साल के बाद मेरे पास नोटिफिकेशन आता है ना वीडियोज़ का, वो आया था, तो मैं इसमें लगा देती। और ये मेरा बाबू का जब बर्थडे था ना, जब वो बिल्कुल 1 साल का हो गया था पूरा, उस समय का ब्लॉग है। थोड़ा बहुत मैं शूट करके रखी थी, तो मेरा मोबाइल में ना रह नहीं रहा था, इसका ना मेमोरी भर चुका था। तो मैं सोची ना कि मैं इसमें एक बार ना ये अपने यूट्यूब चैनल में इसको अपलोड कर देती हूँ, ताकि मुझे कभी भी मन करे ना तो मैं उसको देखूँ। और मेरा बाबू ना एक ज़रा सा भी नहीं रोया था बर्थडे के दिन। और इसी मेरी बेटी का जब बर्थडे था ना, वो बहुत ज़्यादा। मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ